Hello students, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra, Dharamkshetra. We have completed our coordinate geometry system chapter and we discussed two lecture of previous year question and third lecture is the previous year question. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, ये हमारे पास थर्ड लेक्चर इसका जो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि इफ P 1,2 and Q 1,0 and R 0,1 are the midpoints, क्या बोला है, are the midpoints of the side AB, BC and AC respectively. ये क्वेश्चन बच्चों ये बोलना चाह रहा है हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, मैंने A नाम दिया इसको B दिया, इसको बच्चों C नाम दिया. तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं. अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो मेरे पास P Q R जो पॉइंट है आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी. तो ए बी का मिड पॉइंट कितना है, P है बच्चों. क्वेश्चन में बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, P मिड पॉइंट है बच्चों. तो ये मैंने P नाम दिया, इसका P पॉइंट कितना है 1,2. बच्चों देखिए यहाँ से देखिए P 1,2 है और Q है 1,0. वो किसका है, BC का. तो Q मेरे पास किसका हो जाएगा, मेरे पास Q पॉइंट हो जाएगा 1,0 पॉइंट होगा BC का मिड पॉइंट. एंड R जो पॉइंट है बच्चों मेरे पास वो किसका पॉइंट है, मिड पॉइंट है, वो है 0,1 है AC का मिड पॉइंट. बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये. इस पैटर्न क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन क्या करता है वैल्यू चेंज कर देता पेपर में, तो आपको वैल्यू से घबराना नहीं है. ये बोला था P और Q और R, P Q R मेरे पास 3 पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट ऑफ साइड AB का मिड पॉइंट है P है और Q जो BC का मिड पॉइंट है वो Q है, AC का मिड पॉइंट बच्चों क्या है, R है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C. तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के तो पहले वर्टिसेस फाइंड करने हैं. अब वर्टिसेस क्या होते हैं मेरे पास, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट. आज तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे फिर उसका एरिया बताना. 2 क्वेश्चन पूछे, 5 नंबर का क्वेश्चन था. देखिए चलो बच्चों, सबसे पहले मैंने A के कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1 कोमा बच्चों y1 लेट कर लिया और B के कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिए x2 कोमा y2. यह पेपर में आपको लिखना पड़ेगा लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x1 y1 कोऑर्डिनेट B x2 y2 C x3 y3. बच्चों ये बस आपको पता होना चाहिए. आपने ये लेट कर लिए 3 पॉइंट. क्या कर लिया बच्चों, मैंने लेट कर लिए. A के कोऑर्डिनेट मेरे पास एक ट्रायंगल था ABC. क्वेश्चन के साथ चलते हैं. AB का मिड पॉइंट P बोल रखा है और BC का मिड पॉइंट Q बोल रखा है, AC का मिड पॉइंट बच्चों R बोल रखा है. अब ये मिड पॉइंट बोल रखा, मिड पॉइंट हिसाब से मिड पॉइंट का मतलब ये होता है कि 2 इक्वल पार्ट में जितना पार्ट उधर ऊपर बच गया जितना ही पार्ट नीचे बच गया. कहने का मतलब मैं एक एग्जांपल देकर बता दूं. सपोज करो मेरे पास A था, ये P है ना, P बीच में है बच्चों B. यही एग्जांपल लिया मैंने A P B वाला. तो ये 1:1 है. मिड पॉइंट का मतलब होता है 1:1 में, कहने का मतलब बराबर रेशो में डिवाइड कर रहा है. तो हम मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे. अब P इज द मिड पॉइंट मैं लगा रहा हूं. देखो बच्चों देखते जाइए. अब P क्या बच्चों, P जो है मेरे पास 1,2 इज मिड पॉइंट ऑफ किसका है बच्चों, AB का मिड पॉइंट है. अब AB के हिसाब से क्या करेंगे, x1 कोमा, अब ये ले लेंगे x1 प्लस x2, इसका x1 इसका x2. अगर ऐसे इसको 1:1 से भी करेंगे सोल्व तो भी उससे आंसर x1 प्लस x2/2 आएगा. 1 + 1 2 होगा बच्चों, ठीक है. ये तो मेरे पास आ गया इसका. अब ये जो x1 प्लस x2 किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है बच्चों क्वेश्चन के हिसाब से. और y वाला कोऑर्डिनेट देख लीजिए, और y1 प्लस y2 कितना है बच्चों, y1 प्लस y2/2. ये किसके बराबर, y कोऑर्डिनेट किसके बराबर बच्चों, 2 के बराबर है. तो मैंने इसको लिख दिया 2. अब इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं यहां से. अब इसको लिखिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां से. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 होगा बच्चों. और ये हो जाएगा बच्चों y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा बच्चों. तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको एक अलग डब्बे में पैक कर लिया. ये वाला इसका नाम 1 2 दे दीजिए, ठीक है. इसका सपोज करो मैं नाम दिया 1, इसका नाम दे दिया मैंने 2 बच्चों. अब सिमिलरली बच्चों मैंने एक पॉइंट निकाला. अब सिमिलरली Q निकालेंगे. कि अब Q है मेरे पास क्या बच्चों, Q है मेरे पास 1,0 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है BC, सॉरी BC मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है ना. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. अब BC का मिड पॉइंट दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे यहां से ना बच्चों. तो मैं इसको यहीं पे कर देता हूं Q वाला. चलो हाँ लिख लेते हैं. तो जब Q का यहाँ पे करेंगे बच्चों कितना बनेगा मेरे पास, x2 प्लस x3. क्या बनेगा, x2 प्लस x3/2 बनेगा.
और वो किसके बराबर बच्चों 1 के बराबर, तो 1 के बराबर कर देंगे। और दूसरा बच्चों जो बनेगा मेरे पास y2 प्लस y3 क्या बन जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा बच्चों 2 इज इक्वल टू किसके बराबर बच्चों 0 के बराबर, तो मैं इसको 0 के बराबर, तो ये कर दीजिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x2 प्लस x3 किसके बराबर चल जाएगा 2 के बराबर चलेगा बच्चों। इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने 3। अब ये देखिए बच्चों y2 प्लस y3 किसके बराबर चल जाएगा 0, तो 0 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो बच्चों ये मेरे पास आ गई 4 इक्वेशन। सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, हमारे पास Q आ गया, सिमिलरली हमारे पास AC निकालेंगे। अब क्या है बच्चों मेरे पास जो R है पॉइंट R 0,1 इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये पेपर में लिखना बच्चों जब आपको पूरे नंबर मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, हाँ AC। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चों मेरे पास x1 प्लस x3 बाई 2 वो किसके बराबर है 0 के बराबर कर देंगे। बीच वाला मिड पॉइंट है ना, तो x कोऑर्डिनेट को x1 x3 प्लस बाई 2 इक्वल टू 0, y3 प्लस y1 बाई 2 इक्वल टू 1। तो हम ये कर देंगे, ठीक है, यहां से कर देंगे y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये किया बच्चों मैंने यहां से, ये तो मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। इसका नाम कितना होगा इक्वेशन बच्चों 5th हो गया है ना ये। इसका नाम दो बच्चों y1 प्लस y3 इज इक्वल टू बच्चों 2, इसका नाम दे दिया मैंने 6 बच्चों। अब देखिए हमारे पास ये करना था आपको यहां तक बच्चों, अब तो ये तो करना था आपको, अब इसके बाद करना क्या है मेन इंपोर्टेंट वो है, हमको x1 x2 x3 वाले चाहिए। तो हमारे पास वेरिएबल कितने x1 x2 x3, x से कितने वेरिएबल 3 वेरिएबल, y के y1 y2 y3, y के कितने 3, तो कितने टोटल वेरिएबल कितने होंगे बच्चों 6 वेरिएबल हो गए मेरे पास, कितने हो गए 6 वेरिएबल। और 6 इक्वेशन होनी चाहिए, 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन आराम से फाइंड कर लेंगे। अब देखिए बच्चों सबसे इजी मेथड से सबसे सिंपल मेथड से करना है सोल्व, मैं बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। अब क्या करूंगा बच्चों मैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 इक्वेशन 5 क्यों इनको तीनों को ऐड कर देता हूं, क्यों बच्चों x1 x2 x3 तीनों से सेम है बच्चों मेरे पास। तो मैंने क्या किया बच्चों इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एडिंग इक्वेशन ये कर देता हूं, हटा देता हूं बच्चों, काम तो है नहीं इसका, क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि ये एरिया निकालना बाद में बता देंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये तो होगा था काम हमारा। अब बच्चों क्या किया मैंने ऐड किया इक्वेशन को, मैंने क्या किया इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 1 3 और कौन सी 1 3 और 5 1 एंड 3 एंड 5। तो ऐड कीजिए बच्चों x1 1 है x2 2 हो जाएंगे x1 भी 2, देखो x1 एक इसमें है एक इसमें, कितने हो गए 2, तो ये बच्चा हो जाएगा मेरे पास 2x1 2x2 हो जाएगा और 2x3 हो जाएगा बच्चों। ये देखिए एक बार फिर देख लीजिए x1 यहाँ पे एक है यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे तो 2 हो गए, 2x2 x2 2 x3 2, तो हमारे पास 2 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0, देख लियो जब 2 है एंड 0 है। तो सोल्व कर लिए बच्चों इसको 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू हो गया बच्चों 4। तो बच्चों मैं 2 को नीचे ले जाकर काट देता हूँ सीधा, x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा बच्चों 2 के बराबर आ गया। ये तो मैंने किया था बच्चों इधर वाला। अब बच्चों सिमिलरली क्या करेंगे हम, अब y वाले कोऑर्डिनेट भी ले लेते हैं, तो y वाले कौन कौन से 2 4 एंड 6 ऐड 2 4 एंड 6 इक्वेशन। बच्चों इसको ऐड कीजिए सिमिलरली y1 एक बार आ गया 2 बार आ गया, तो कितना आ गया 2y1 2y2 एंड 2y3 किसके बराबर जाएगा 4 यहाँ पे है 0 यहाँ पे है 4 0 एंड 2 बच्चों कितना होगा टोटल, ये हो जाएगा बच्चों 2 कॉमन ले लूंगा y1 y2 y3 और 4 2 कितना होता है बच्चों 6 होता है। इसको डिवाइड कर दीजिए y1 y2 y3 इज इक्वल टू 3 आ गया बच्चों। ये दो इक्वेशन बन गई बच्चों। अब बच्चों देखो इजी हो जाएगा हमारे लिए, कैसे बच्चे कहेंगे कैसे सर, देखो x2 प्लस x3 है x1 प्लस x2 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ मैं सीधा, है ना। तो देखिए किसी एक का ले लेते हैं वैल्यू, सपोज करो मैंने रखा यहाँ पे पहले y की निकालते हैं, y फिर हटा देंगे है ना। तो y1 प्लस y2 किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो ये किसके बराबर बच्चों y1 y2 किसके बराबर है 4 के बराबर, 4 प्लस y3 आएगा ये होगा 3,
तो y3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 3 माइनस का 4, तो y3 किसके बराबर होगा बच्चों -1 के बराबर होगा। ये y का हटा दिया मैंने, ठीक है यहाँ से। अब y वाला काम खत्म हो गया, यहाँ से y3 की वैल्यू आ गई बच्चों। अब सिमिलरली क्या करेंगे, y3 की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं मैं, तो जब y3 इसमें पुट करेंगे तो y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी है -1 है और इक्वल्स टू बच्चों कितना है 0, तो y2 कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब बच गया कौन सा y1 बच गया ना बच्चों। अब y1 निकालने के लिए y2 और y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से y1 इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चों y1, y2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास प्लस की 1 है तो मैंने प्लस का 1 पुट कर दिया, और y3 की वैल्यू बच्चों माइनस का 1 है इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी। तो ये बच्चों मेरे पास आ गई y1 की वैल्यू, तो y का तो हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब ले लेते हैं बच्चों सिमिलरली x की वैल्यू। अब देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी 2, तो मैंने क्या किया बच्चों यहाँ से x1 प्लस x2 है, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2। अब 2 से तो 2 कट जाएगा बच्चों, 2 से तो 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा ये कटने के बाद तो x3 किसके बराबर चल जाएगा 0, x3 तो आ गया मेरे पास 0 बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब x3 की वैल्यू बच्चों यहाँ 0 पुट कर दो, जब इसमें 3 इक्वेशन फ्रॉम थर्ड, तो फ्रॉम थर्ड से क्या करोगे x2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो x2 कितना आ जाएगा बच्चों x2 आ जाएगा मेरे पास बच्चों 2, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट में रख लीजिए x1 x2 x3, ये तो हमारे पास काम कंप्लीट होगा इनका, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब सिमिलरली इसमें पुट करेंगे x1 की वैल्यू पता नहीं है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 0 है, वो 2 के बराबर है, तो ये कट जाएंगे बच्चों, और ये x1 किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो बच्चों अभी मिला लेते हैं कौन कौन से कोऑर्डिनेट आया। देखो x1 बच्चों मेरे पास आया 0, ठीक है, x1 0 आगा। y1 देखो कितना, y1 कितना बच्चों y1 3 के बराबर, 3 पुट कर दिया बच्चों मैंने, ठीक है। और दूसरा देखिए x2 किसके बराबर बच्चों, x2 किसके बराबर है 2 के बराबर आया, ठीक है, x2 हो गया। y2 किसके बराबर बच्चों 1 के बराबर, मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। x3 किसके बराबर आया 0 के बराबर, और y3 किसके बराबर आया y3 इज इक्वल टू बच्चों y3 -1 के बराबर। एक बार फिर चेक कर लेता हूं मैं, x1 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, ठीक है। y1 कितना आ रहा है, y1 आ रहा माइनस का 1, नहीं y1 3 आ रहा ना, हाँ 3 कट कर दिया। x2 बच्चों कितना आ रहा है मेरे पास 2, ठीक है, और y2 कितना आ रहा बच्चों y2 आ रहा 1, तो 1 पुट कर दिया मैंने। x3 कितना आ रहा बच्चों 0 पुट कर दिया। y3 कितना आ रहा बच्चों माइनस का 1, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो फर्स्ट आपका आधा क्वेश्चन इजी होगा बच्चों। अब ये हाफ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, तो अब आप क्या करना था, इसका एरिया फाइंड और करना था बच्चों। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बहुत इजी मेथड से बताया। बच्चे टीचर क्या करते हैं, दो इक्वेशन सोल्व करते हैं, फिर एक को रिमूव करते हैं, दूसरे से तीसरे को रिमूव करते हैं, फिर 6 इक्वेशन 12 इक्वेशन बना लेते हैं, फिर काटते हैं, वो गलत तरीका है। सिंपल क्या करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 आया, किसी एक इक्वेशन उठाकर उसकी वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली y में ऐसा कर दो, तो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट तो हो गए बच्चों। अब इसका एरिया पूछा था ABC वाला, A B और C वाला एरिया पूछा था, या तो आप बच्चों 1/2 x1 x2 में पुट कर दीजिए, नहीं तो मैंने आपको ये जो मेथड बताया था ना, ये वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर स्टार्टिंग में फिर क्या करेंगे x1 y1, ये बताया था बच्चों मैंने, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आपको याद होगा। और फिर ये था बच्चों, फिर ये था, एंड फिर ये था, ऐसा कुछ था। सिमिलरली मैं ये फॉलो मेथड करूंगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से एरिया था 1/2 ऐसे लिया था बच्चों मैंने, तो ये था बच्चों मेरे पास x1 y2 प्लस x2 y3, इसको x1 का x2 y2 साथ, x2 का y3 के साथ, फिर प्लस था x3 का y1 के साथ, या तो फॉर्मूले पुट कर दीजिए, नहीं सीधा वैसे कर लीजिए। तो ये लास्ट था बच्चों x1 y3 x3 1 y3 x3 y2 x3 y2 प्लस फिर x2 y1 आ जाएगा बच्चों, x2 y1। ये मैंने बताया था एरिया वाला फंड। तो बच्चों या तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें फटाफट से पुट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इजी से कर लेते हैं, ठीक है, या इसमें पुट कर दीजिए। तो आपके पास जो भी इच्छा हो क्वेश्चन वैसे कर लीजिए। तो मैं तो इसी मेथड से करता हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसे मेरे पास मैं 0,3 को फर्स्ट लिया, 0 3 लिया, और 2 1 लिया, 0 -1 लिया। जहां से स्टार्ट किया था ना पॉइंट, उसी को लास्ट में पुट कर दो। तो 0 और 3 मैंने लास्ट में पुट कर दिया बच्चों।
तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया था, ये वाला आपको मेथड। ये बच्चों लास्ट में एक बचता रहने दो, ठीक है। तो ये 1/2 लगाना था, ब्रैकेट लगा दो। 0 × 1 करेंगे तो 0, 2 × -1 करेंगे तो माइनस का 2, 0 × 3 करेंगे तो बच्चों 3 0, ठीक है। फिर बीच में माइनस साइन लगता था, फिर क्या क्रॉस उल्टे आते थे ना, उल्टे करके। तो ये 0 × -1 करेंगे 0, 0 × 1 करेंगे 0, और ये 2 × 3 करेंगे बच्चों 6। ये मैंने बताया था आपको, ये याद होगा आपको, नहीं हो तो देख लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो 1/2 होगा बच्चों, और ये बच्चों माइनस का 2, और वो अंदर जाएगा तो माइनस का 6 होगा बच्चों। टोटल हो जाएगा बच्चों माइनस का 8/2 होगा। तो ये बच्चों मोड में आएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव होता नहीं। तो 4 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, टाइम लगा, बस ये ध्यान रखकर समझाने। ट्राइंगल ABC एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये। सबसे पहले क्या इसके मिड पॉइंट दे रखे थे, AB का मिड पॉइंट दे रखा था P, BC का मिड पॉइंट दे रखा था Q, AC का मिड पॉइंट दे रखा था R। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से x1 + x2/2 = 1 के बराबर किया, y1 + y2 = 2 के बराबर किया। सिमिलरली x2 + x3/2 = 1 के बराबर किया, y2 + y3 0 के बराबर किया, x1 + x3/2 = 0 के बराबर किया, y1 + y3/2 = 1 के बराबर। 3 इक्वेशन बनी थी मेरे पास, 3x की बनी थी, 3y की बनी थी। तो मेरे पास टोटल 6 इक्वेशन बनी थी। तो स्टार्टिंग में x वाली को ऐड कर देंगे, लेफ्ट में राइट में कर देंगे y वाले को। तो ऐड करेंगे तो हमारे पास x1 + x2 + y1, x1 + x2 + x3 की समथिंग वैल्यू आई थी, सिमिलरली y में आई थी। और तीनों इक्वेशन को उल्टा सीधा यूज करके आपस में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू निकाली थी, और फिर इसमें पुट कर दिया फॉर्मूले में। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया बताना है। मेरे पास कोऑर्डिनेट A दे रखा, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स थ्रू A। जो A से जो पास हो रही है ना साइड, उसका मिड पॉइंट दे रखे ये और ये। कहने मतलब समझाता हूं मैं क्वेश्चन में। ये मेरे पास इस ट्रायंगल था ABC, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन देखते जाइए, A था, ये था B बच्चों, ये था मेरे पास C था बच्चों, और ये दे रखा था मेरे पास 1, -4। बच्चे क्या करते गलती से, जो हमारे पास दे रखे थे ना ये वाला T2 और ये यहाँ पे रख लेते, वो गलत है बच्चों। क्यों गलत है बताता हूँ अभी। देखिए ये बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल होगा मेरे पास। अब विद A की वैल्यू होगी बच्चों, एंड मिड पॉइंट, क्या बोला है, मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू A का मतलब होगा जो A से जो पास हो रही है ना उसका मिड पॉइंट है। तो A से पास हो रही है तो एक ये साइड जा रही है, एक ये साइड जा रही है। इसका नाम मैंने दे दिया P। मान लेते P मेरे पास दे रखा है ये वाला 2, -1। और बच्चों सेकंड मान लेते Q, और ये भी किससे पास हो रही है, A से पास होके आ रही है। ये दे रखा बच्चों 0, फिर बताता हूं बच्चों, क्वेश्चन में ये दे रखा था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो कहने मतलब ये कोऑर्डिनेट चाहिए मेरे को। तो विद A दे रखा था, एंड द मिड पॉइंट ऑफ साइड, मिड पॉइंट दे रखा, पता ना ये 2 के साइड के दे रखे हैं, या फिर इन 2 के साइड दे रखी है, या फिर इन 2 की साइड दे रखी है। तो बोला है कि A कहां से पास होने, मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू A का मतलब होगा जो साइड A से पास हो रही है। तो A से साइड पास होने वाली एक तो AB होगी, A से पास होने वाली कौन सी होगी, AC होगी। तो ये हमारे को दे रखा था क्वेश्चन में। अब B को हम लेट कर लेते हैं कि x2, y2, और C को कॉम्प्लेट कर लिया बच्चों x3, y3। देखते जी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P जो हमारे पास सॉल्यूशन देखते हैं अभी, P कितना है बच्चों 2, -1 इज मिड पॉइंट ऑफ AB। अब अगर AB का ये मिड पॉइंट है तो हमारे पास x1 + x2/2 किसके बराबर कर देंगे, 2 के बराबर। तो ये हमारे पास 1 + x2, ये 1 था बच्चों, ये 2 था, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और किसके बराबर कर देंगे बच्चों, ये 2 के बराबर। x की वैल्यू x के बराबर जाती है, और y की वैल्यू y के बराबर जाती है बच्चों। y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -4 है, प्लस y की वैल्यू होगी y2 प्लस का y2/2 इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर मानेंगे, 2 तो हो चुका है x की वैल्यू, ये y की तो -1। इसको सोल्व कर लेते बच्चों, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये 1 + x2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4।
2 इंटू करेंगे तो 2 4, और x2 कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास आ जाएगा 4 माइनस जब 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 3, तो मेरे पास ये आ गया x2 की वैल्यू 3। सिमिलरली यहां से निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो करेंगे तो माइनस का 4 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस का 2 बच्चों, और y2 हो जाएगा बच्चों मेरे पास माइनस का 2, 4 को उधर भेजूंगा तो मैं प्लस का 4 हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों प्लस की 2। तो ये तो कोऑर्डिनेट मेरे पास पता चल कितना होगा बच्चों, ये 3,2 कितना हो गया 3,2, ठीक है। अब सिमिलरली बच्चों ये तो पॉइंट होगा, अब ये चाहिए मेरे को, अब सिमिलरली मिड पॉइंट थ्योरम इसमें लगा देंगे। तो अब मेरे पास Q था, Q 0,-1 इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सा बच्चों, AC का मिड पॉइंट। अब AC के मिड पॉइंट के हिसाब से क्या करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करो और इसके बराबर कर दो, 0 के बराबर है ना, आधा करके, तो ये 1 होगा बच्चों, 1 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, और दूसरा y वाला माइनस का 4 है बच्चों, और ये y3 है, और वो बाई 2 करके किसके बराबर कर दूंगा बच्चों, कितना दे रखा माइनस का 1, ये माइनस का 1 आएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 0 समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा बच्चों, x3 हो जाएगा बच्चों माइनस का 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 बच्चों, -2 प्लस का 4, तो y3 भी कितना आ जाएगा बच्चों प्लस का 2, देख लीजिए प्लस का 4 माइनस का 2 गए तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा -1 बच्चों 2। अब बच्चों क्वेश्चन फिर देख लीजिए, अगर किसी में तो ट्रायंगल ABC बता रखा था, उसका A कोऑर्डिनेट दे रखा था, दूसरा बोलता मिड पॉइंट ऑफ साइड थ्रू A, जो A से पास होने वाली साइड है ना ट्रायंगल की, उसके मिड पॉइंट दे रखते, A से पास होने वाले एक तो AB है और एक AB है और एक AC है, तो उनके मिड पॉइंट दे रखते हैं। अब मिड पॉइंट थ्योरम लगा दी मैंने A और B में, तो इसका x1 इसका x2/2 इज इक्वल टू 2, y1 इसका y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। सिमिलर इसमें लगाएंगे x1 x3/2 इज इक्वल टू 0, y1 y3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -1। मैंने यही इसी क्वेश्चन में यही किया, देख लो बच्चों, ठीक है। अब ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, और क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया पूछा था ना बच्चों, अब एरिया निकाल लेते हैं। तो ये हटा दो बच्चों, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कर लीजिए, यानी जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस आप यही कर लीजिए, मैं गारंटी कह रहा हूँ आपके 100 में 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब इसका एरिया निकालना था, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए। सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 माइनस का 4 पुट कर दिया यहाँ पे, 1 माइनस का 4, 3 and 2 या था उस फॉर्मूले में पुट कर ली, 3 and 2 -1 और बच्चों 2, यहां तक तो काम खत्म होगा। जहां से स्टार्ट किया था ना वही पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ये वाला, ये जो वाला पॉइंट था बच्चों मेरे पास, इसी को क्या करते हैं लास्ट में पुट करते, तो 1 माइनस का 4, तो इसी को क्या करते हैं हम लास्ट में पुट करते हैं। सपोज करो किसी बच्चे ने 3,2 को पहले रखा था, तो पहले ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, तो पहले वाला फिर दोबारा वही रिपीट करेंगे। तो हमारे पास एरिया निकालने के लिए ये था बच्चों मेरे पास, ये था और ये था, तो अभी कर लेता हूं, 1/2 लगाना था, 1 into 2 करेंगे तो बच्चों 2 आएगा, 3 into 2 करेंगे तो 6 बनेगा, माइनस का 1 माइनस का 4 तो प्लस का 4 बनेगा। फिर क्या था बच्चों, बीच में माइनस का साइन था, फिर क्या था क्रॉस उल्टा चेक करना था ना, तो ये 1 into 2 करेंगे तो 2 बन गया था, माइनस का 1 into 2 करेंगे तो माइनस का 2 बन गया था, और ये माइनस का 4 into 3 करेंगे तो 12 बन गया था। ये कुछ ऐसा बन गया था बच्चों, ये एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया जाएगा तो 1/2 कितना बन गया बच्चों 12, तो प्लस का बन गया, माइनस ये तो कट गया और ये जाकर के प्लस का 12 बन जाएगा अंदर, तो ये बन गया बच्चों 24/2, कितना बचेगा बच्चों 12 स्क्वायर यूनिट। किसका ट्रायंगल का एरिया आ गया ये बच्चों, ट्रायंगल ABC का एरिया कितना आ गया मेरे पास 12 स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास किसका एरिया है, ये ट्रायंगल ABC। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों दोनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC whose vertices are respectively 1,1, 7,-3, 12,2, 7,21। बहुत सर ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। अब कर लोगे मेरे को पता है, लेकिन क्या है बच्चों में थोड़ा एक बार फिर ट्रिक बता देता हूँ आपको। बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोई भी क्वाड्रिलेटर बनाया, मान लो मैंने यहाँ से कुछ ऐसा क्वाड्रिलेटर बना दिया, ये वाला 4 साइड होगी, हाँ 4 होगी, कैसे बना लो आप।
आपको अच्छा लगे वैसा, ठीक है। मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, बन गया जैसा बन गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बच्चे गलती क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, ए इसका नाम दे दिया, बी इसका नाम दे दिया, सी इसका नाम दे दिया, डी इसका नाम। बच्चों वो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत तरीका। कई बच्चे क्या करते हैं, बताता हूँ मैं, देख बता जाता हूँ गलती करते हैं। यहाँ पे ए बी दे देंगे, सी यहाँ दे देंगे, डी दे देंगे, वो भी गलत है बच्चों, गलत है, नहीं करना है आपको, उससे गलत आता है, 100% गलत। करके देख लीजिए आप, मेरे को पता है बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरे को तो एक्सपीरियंस इस चीज का, बच्चे कहाँ गलती करते हैं, कहाँ से नंबर बच्चों के रिमूव होते हैं, ठीक है बच्चों। ये हो गया। दूसरा, ध्यान रखना, जहां से भी आप स्टार्ट करो, कहीं से करो, उसको मेरे कोई लेना देना नहीं। सपोज करो आपने यहीं से स्टार्ट किया, या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं आपने यहां से स्टार्ट किया, ए बी सी डी। अब मेरा तरीका देखिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी में फ्लो हो रहा होगा, ए बी सी डी। अगर बच्चों यहां से ये करते तो ए बी सी डी, ऐसा जाता डी। अगर बच्चे ए बी सी डी, वो भी सही था आपका, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये आपको सीक्वेंस में फ्लो कराना है, सीक्वेंस में एबीसीडी को फ्लो कराना है। तो मेरे पास ए का पॉइंट दे रखा था बच्चों 1,1 है, और बी का पॉइंट दे रखा बच्चों 7,-3 है, और बच्चों सी का जो पॉइंट दे रखा मेरे पास 12,2 है बच्चों, डी का बच्चों 7,21, ठीक है बच्चों। अब बच्चों एरिया ऑफ क्वाड्रेट, हम इसको दो पार्ट में कर लेता हूं मैं, ठीक मान लेते हैं इसको, ऐसे दो पार्ट में कर दिया बच्चों मैंने ना। अब दो ट्रायंगल बन गए ना, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए बी डी, एक हो गया। दूसरा ए बी डी, दूसरा हो जाएगा बी डी सी, एरिया ऑफ बी तो नहीं है इसमें, कौन सा है, हाँ बी डी सी, बी डी एरिया बी डी सी बच्चों, ये ना बी डी सी, इसको ट्रायंगल लिख देता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी दो का एरिया निकालना बच्चों, ठीक है, मैं एक एक करके निकालता हूँ। अभी इसके तो तीन दे रखे मेरे पास, पहले ये निकालता ट्रायंगल, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए मैं यही कर दे, फिर लास्ट में यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल था मेरे पास, ऐसा कुछ क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी एरिया। तो अभी देख लेते कितना आएगा। सबसे पहले मैंने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, ए बी डी ले लेता हूं, ए बी डी बच्चों, ए बी डी। मैंने क्या करना बच्चों, मैं उसी तरीके से करूंगा, मेरे इजी वो लगता है, 1 1 लिख दिया, फिर 7 -3, फिर बच्चों कर दिया 7 21 बच्चों कर दिया। फिर जहां से स्टार्ट किया तो वहीं से एंड कर दो, इसको 1,1 से स्टार्ट होता है, 1,1 पे ही एंड कर दिया। तो 1/2 आगे लगाओ, ऐसे क्या था बच्चों हमने, ये 1 × 3 करेंगे तो -3 था बच्चों। फिर इसको किया था सेकंड वाला 7 × 21 करो, 147, ठीक है बच्चों। फिर 7 × 1 करो, ये आगा 7, ये ब्रैकेट बंद, फिर माइनस था बच्चों, ऐसे था कुछ, तो अब ये उल्टा चलते हमें, तो ये अगर 21, फिर ये किया था बच्चों 21 है ना, और फिर ये था बच्चों प्लस का 7, ऐसा कुछ था बच्चों। देख लीजिए आप, कहीं गलती तो नहीं करी मैंने, 21 7 3 21 माइनस का, ये प्लस का था, ये 7, ठीक है। तो ये तो बच्चों कट रहे, काट दो, बड़ी बात है हमारे से लीजिए, और क्या होगा। अब बच्चों देखिए इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखिए 3 था माइनस का, ये प्लस का 7 था, तो बच्चों कितना बचा, प्लस का 4। तो बच्चों ये 147, तो ये था, देखिए कहाँ पे था ये 7 7 2 जा 14, ये तो ठीक था ना। तो उसमें से मेरे पास 7 था, तो बच्चों 3 गया तो 4 बच गया था, 4 यहाँ ऐड कर रहा था, तो 4 जब ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, तो 155 बन रहा है बच्चों ना, कि 3 इसमें जोड़ेंगे तो 50 51, ठीक है। तो ये बच्चों बन रहा है मेरे पास 1/2 151 प्लस का, और उधर बच्चों बन रहा है मेरे पास माइनस का 7, ये बन रहा है बच्चों। इसको हटा देता हूं मैं, कैलकुलेशन करती है, ये होगा बच्चों। अब 151 में से 7 हटाओ, तो 7 गए तो मेरे पास यहाँ से तो बच गए 150, और चलो मैं 7 हटा देता हूं, ये बच रहा है बच्चों ना क्या 51, ठीक है ना। ठीक है,
ठीक है, ये तो मेरे पास हो गए। अगर ऐसे नहीं समझा तो 144 प्लस 7 जब करते हैं तो 47 में से 3 गए तो बचा होगा मेरे पास 51, ठीक है ना, 144 आ रहा शायद, है ना। तो ये 144 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा था, ये 7 2 14 और ये 272 आगा, 72 स्क्वायर यूनिट आगा। स्क्वायर यूनिट तो बाद में रख लेंगे बच्चों। हमारे पास कितना आ गया, ये 72 यूनिट्स आगा। अगर जो बचे 72 यूनिट्स मेरे पास जो आया, अब इसके हिसाब से क्या करेंगे हम, 72 यूनिट्स के हिसाब से अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 72 वाला, तो ये होगा तो मेरे पास 72 स्क्वायर यूनिट। अब बच्चों इसमें फिर ए बी डी सी, ये इसका और निकालते हैं, इसका कितना आ रहा है, ट्रायंगल बी डी सी का ना। अब ट्रायंगल बी डी सी का देख कितना आ रहा है। सिमिलरली इसको हटा देता हूँ, ये काम कंप्लीट हो चुका हमारे पास। सिमिलरली ट्रायंगल करते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, है ना बच्चों। तो सिमिलरली फिर इसका लिख लूंगा मैं, तो ये 7, मैं 721 से कर रहा हूँ ना, तो ज़्यादा पड़ेगा ना, सिंपल वाला करते ना। 7 माइनस का 3 था, बी पे गया 721 और बच्चों 12 2, फिर माइनस का 7 प्लस का 7 और माइनस का 3। वही करना बच्चों जो वो किया था मैंने 1/2 करके। तो ये करेंगे, इसका इससे करेंगे तो 147 आया था बच्चों, ठीक है। और फिर क्या किया था बच्चों, ये 14, फिर ये क्या किया था बच्चों 36, सही है ना, सही कर रहा हूं मैं, देख लेना। अब माइनस करना था बच्चों, ये 7 × 2 करो, ठीक है बच्चों। अब प्लस था ये 12 को इसको करना था 21 × 12, ठीक है बच्चों। 252 आ रहे थे ना, 252 बच्चों। गलत करने से बढ़ेगा, आप कैलकुलेशन करके देख लिया, गलती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो ये होगा मेरे पास, ये कितना है फिर 21 बच्चों। अब इसको ऐड करिए, कितना आ रहा है देख लेते हैं अभी। जब 147 प्लस 14 ये करेंगे तो हमारे पास ये करते हैं माइनस एक साथ कर लेते, प्लस का एक साथ कर लेते, देखते कितना बच रहा लास्ट में, जो भी आ गया उसका आंसर टिक मार देंगे, ठीक है। तो 1/2 था बच्चों मेरे पास, ये 147 था और ये 14 था, ऐड करेंगे 161 तो बच्चों ये बन गया था ना, 166। अब 36 माइनस का कर दीजिए तो 5 और 5 में से 3 का 2, 125। तो ये बच्चों 125 बच गया था। अब उधर का चेक करके लेके आता हूं मैं, तो उधर का मेरे पास क्या क्या है बच्चों देख लेते हैं एक बार। 252 प्लस का कितना है वो 252 में से 14 ऐड कर दो, 266 आगा। उसमें से 21 माइनस करो, 21 माइनस करेंगे तो ये 5 बचेगा, और 6 में से 2 गया तो बच्चों 4 बचेगा, ये 245 आ जाएगा। तो ये 21 माइनस कर दिया ना, हाँ 21 माइनस किया था, ये दोनों को ऐड कर दिया और फिर माइनस का 21 किया, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 245 ये होगा बच्चों। अब इसे मोड होता है हमारे पास, ये माइनस कर लीजिए, तो हमारे पास ये था 245 पे 125 माइनस कर देता हूँ, तो ये 0 बचेगा, 4 में से 2 गया तो बच्चों 2 बचेगा, और ये 120 माइनस का 120 आ गया था, ये बच्चों आगा माइनस का 120 है ना, 2y कर देंगे तो 120। तो ये मोड भी है, ये ध्यान रखना मोड भी है इसमें। तो 120 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 को ऐड कर देंगे। ये बच्चों कैलकुलेशन ये तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी है कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ये मेरे पास आएगा 132 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसके हिसाब से देखते हैं आंसर क्या है इसका बच्चों, 132 स्क्वायर यूनिट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 बार क्वेश्चन पेपर में आया था, बच्चे इसमें गलती करके क्या आते हैं वो देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। प्रूव दैट द पॉइंट्स x, y प्लस जेड, y, z प्लस x, z, x प्लस का y आर कोलिनियर, या कोलिनियर बोले, या क्वेश्चन में ये बोले कि 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन ए लाइन, ये बोले कि 3 पॉइंट्स आर नॉट लाई ऑन ए ट्राइंगल, बात भी वही, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, कोलिनियर होता है। अगर तीनों कंडीशन कुछ भी बोले कोलिनियर होता है। तो कोलिनियर होने के लिए मेरे पास क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। अभी देख लेते हमारे पास फॉर्मूला आपने क्या बताया था बच्चों, 1/2
ये ट्राइंगल एरिया, ठीक है। 1/2 ये बच्चों मैंने बताया था आपको, सबसे पहले क्या बताया, x1 को लिख लीजिए, वो वाला भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा जाएगा उससे, मैं इसे छोटा कर देता हूँ इससे। x1 सबसे पहले x1 x2 ये लिख लीजिए बच्चों, मैंने बताया था आपको करने का तरीका, ऐसे बताया था ना। सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था सबसे पहले अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो x1 x2 x3 लिख लीजिए। x1 x2 लिख लिया, फिर मैंने क्या बोला था, अगर इसके पैरों में x1 आ रहा है तो इसके अलावा कौन से बच गए, 2 और 3, तो इसके लिख दिए y2 माइनस का y3 अपोजिट में। अब ये 2 आ गया बच्चों, 2 के बाद कौन सा आता है, 3 आता है, तो 3 माइनस 1 कर देंगे। जो आ रहा है ना उसको छोड़ना है, 2 है तो 2 को छोड़ना है इसमें से। 3 है बच्चों, 3 के बाद कौन सा आता है, 1 और 2, तो 1 और 2 होगा बच्चों। अब इसे मैं पॉइंट कर लीजिए, ये मेरे पास मान लेता है x1 है, ये x2 है, ये सॉरी x1 y1 है ना, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है बच्चों, और ये बच्चों मेरे पास y3। पुट कर देता हूं इसको, तो बच्चों ये मैं पुट कर रहा हूं, इसको 0 के बराबर पुट करना था ना, 1/2 x1 की वैल्यू बच्चों x है, और y2 माइनस y3, y2 कितना बच्चों मेरे पास z प्लस का x है, और बच्चों y3 कितना मेरे पास x प्लस का y है। मैंने यही किया बच्चों, देखते जाइए फटाफट से क्या करना मैंने, ठीक है, क्या लिखा गलत सही देख लेंगे अभी। प्लस x2 देखते हैं बच्चों, x2 कितना मेरे पास y है, x2 y है ना, और बच्चों y3 x प्लस y, और y1 कितना है बच्चों, y1 है बच्चों मेरे पास y प्लस z, ये दे रखा है। x3 देखिए बच्चों, x3 कितना दे रखा है, z दे रखा है। y1 कितना दे रखा है, y प्लस का z है, माइनस y2 कितना बच्चों, z प्लस का x है ना, z प्लस का x। बच्चे अगर ये गलती करते हैं ना बच्चे, देखो ये मैंने माइनस को z प्लस में x कर दिया, गलत है वो, क्योंकि इसका ब्रैकेट अलग है, जब सही होगा आपका, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन होगा। तो बच्चे यही गलती करते हैं, मैं आपको नहीं करने दूंगा गलती, तो 2 को इधर भेज दे, 0 हो जाएगा ये। तो बच्चों ये कर लेते हैं, अभी x था अंदर, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास z प्लस x हो गया, ये अंदर जब माइनस का जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों, प्लस का y, सिमिलरली y लिया मैंने, x प्लस का y, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y माइनस का z कर देगा, ठीक है बच्चों। अब ये अंदर z बाहर था, अंदर देखिए y प्लस z है, अब ये अंदर जाएगा तो माइनस का z और माइनस का x कर देगा, और ये होगा बच्चों, जो भी कैंसिल और कैंसिल कर दीजिए, और z होगा इसमें ना। तो जो बच गए उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 के बराबर था, देखो 0 आ रहा नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास x z हो जाएगा, और ये x y हो गया, इसमें हो गया कंप्लीट। उसमें देखिए बोलो y x x y बोलो चाहे x y बोलो, बात एक ही है, z y प्लस z y माइनस का z x। देख लिए बच्चों कुछ कट रहे हैं क्या, x z है ना, x y ये तो कट गए सारे, तो 0 के बराबर आ गया बच्चों। इसका मतलब क्या है, 0 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से था, ये अगर ये नहीं भी करते हो, अगर सिंपल सपोज करो इसको क्या करके चलते हो आप, ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल एरिया, ये 1/2 रहने दो, फिर 1/2 भी रहने दो यहाँ पे, है ना। तो ये 1/2 के साथ करेंगे 0, तो 1/2 के साथ ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो ट्राइंगल ABC जो भी आप लिया था, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 3 पॉइंट्स आर कैसे हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो बच्चों हमारे पास 3 पॉइंट कोलिनियर होने की कंडीशन क्या थी, तीनों का क्या होना चाहिए, तीनों पॉइंट कैसे एक लाइन पे लाई कर रहे हो, या फिर उसका एरिया 0 0, या तीनों का स्लोप बराबर हो। तीनों कंडीशन में से आप कोई सी भी एक कंडीशन कर लीजिए।